16वीं सदी का राजस्थान। रेत के विशाल टीले, ऊंचे पहाड़ और उनके बीच एक ऐसी धरती जिसे मेवाड़ कहते थे। यह वो भूमि थी जहां वीरता खून में दौड़ती थी और हर पत्थर पर किसी न किसी योद्धा की कहानी लिखी थी। सिसोदिया वंश की इस पवित्र भूमि के राज्य दरबार में स्वाभिमान ही सबसे बड़ा कानून था। और उस दरबार के राजा उदय सिंह के राज्य में यह कानून हर सांस में जिया जाता था। 9 मई 1540 राणा उदय सिंह के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रताप। किसी को नहीं पता था कि यह बालक एक दिन इतिहास में ऐसा नाम लिखेगा जिसे सदियां मिटा नहीं पाएंगी। बालक प्रताप बचपन से ही आम राजकुमारों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां प्रताप तलवार थामते थे और उनके वार में वो पैनापन था जो उम्र से कहीं बड़ा था। घोड़ों से उनका नाता तो जैसे जन्म से ही बना था। एक नीले धूसर रंग का घोड़ा था, चेतक, जो सिर्फ प्रताप के स्पर्श से शांत हो जाता था और बाकी सबके लिए बेकाबू। जैसे जैसे प्रताप बड़े होते गए, अरावली की पहाड़ियां उनका असली मैदान बन गईं। मेवाड़ के बुजुर्ग दरबारी दूर से देखते और धीरे से कहते, यह राजकुमार साधारण नहीं है। और चित्तौड़गढ़ का वो अभेद्य किला, मेवाड़ का गौरव, अपने इस असाधारण राजकुमार का इंतजार कर रहा था। उस दौर में पूरे हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का झंडा लहरा रहा था। अकबर, जो उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, एक एक करके राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर रहा था। कोई शादी के जरिए झुका, कोई लालच से, कोई डर से। आमेर के राजा भी झुके, जोधपुर के राजा भी झुके। पूरे राजपुताने का नक्शा धीरे धीरे मुगल लाल रंग में रंगता जा रहा था। लेकिन उस नक्शे पर एक छोटा सा टुकड़ा अब भी बेरंग था, मेवाड़। और अकबर की नजरें उस अकेले जलते हुए दीपक पर टिकी थीं। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और उसी पल से अकबर ने अपना असली खेल शुरू किया। उसने एक नहीं, 4 बार अपने सबसे बड़े दूत भेजे। पहले जलाल खान आया और खाली हाथ लौट गया। प्रताप का जवाब एक था, मेवाड़ नहीं झुकेगा। फिर आए राजा मानसिंह। प्रताप ने उनके सम्मान में जो भोज रखा उसमें खुद नहीं पधारे, अपनी जगह एक अधीनस्थ को भेज दिया। मानसिंह का अपमान स्पष्ट था और संदेश उससे भी ज्यादा। फिर आए भगवान दास और टोडरमल, एक से बढ़कर एक नाम। लेकिन हर बार दरबार से एक ही आवाज आई, मेवाड़ का सूरज किसी के आगे नहीं झुकता। अकबर का धैर्य टूट गया। युद्ध का आदेश दे दिया गया। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का वो संकरा पहाड़ी दर्रा, एक तरफ मुगलों की विशाल सेना, लगभग 80,000 सैनिक, हाथी, तोपखाना, हर आधुनिक हथियार, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, मात्र 20,000 राजपूत योद्धा। साथ में थे वफादार भील, जिन्होंने बिना किसी लालच के सिर्फ अपने महाराणा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो संकरा दर्रा उस दिन इतिहास का सबसे बड़ा मंच बन गया था। जब सूरज की पहली लाल किरण हल्दी घाटी पर पड़ी, दोनों तरफ की सेनाएं जाग चुकी थीं। और फिर वो पल आया जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गईं। एक तरफ मुगल लाल साया, दूसरी तरफ राजपूती केसरिया आग। आग। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर मैदान में उतरे और उनकी ललकार से पहाड़ कांप उठे। युद्ध शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ जैसे आसमान जमीन से टकरा गया हो। ऊपर पहाड़ की चोटियों से भील तीरंदाजों ने तीरों की बौछार कर दी। मुगल सेना के हौसले पल भर के लिए डगमगा गए। और तब प्रताप ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अकेले मानसिंह के हाथी की तरफ दौड़ पड़े। उनके भाले ने हवा चीरी और सीधे हौदे पर जा लगी। मानसिंह बाल बाल बचे, लेकिन संख्या का अंतर बहुत बड़ा था। मुगल सेना की नई नई टुकड़ियां आती रहीं, राजपूत सेना घटती रही। राजपूत वीर एक एक करके गिरते रहे, लेकिन पीठ नहीं दिखाई। हर सैनिक ने खड़े खड़े प्राण दिए। प्रताप चारों तरफ से घिर गए, लेकिन तलवार नहीं रुकी। तभी चेतक के पैर में भाला लगा, खून बहने लगा, लेकिन वो वफादार घोड़ा रुका नहीं, अपने स्वामी को बचाने के लिए दौड़ता रहा। सामने एक चौड़ा नाला आया और चेतक ने वो छलांग लगाई, जो आज भी किंवदंती है। पार तो हो गया, लेकिन उसके बाद चेतक की टांगें थम गईं। वो धरती पर धीरे धीरे बैठ गया। महाराणा प्रताप ने उस वफादार घोड़े का सिर अपनी गोद में लिया। और उस दिन एक योद्धा रोया था, अपने सबसे सच्चे साथी के लिए।
मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ मुगलों के हाथ में चली गई। प्रताप अरावली के घने जंगलों में चले गए। राजमहल गया, राजधानी गई तो, लेकिन हौसला नहीं गया। जंगल उनका नया राज्य बन गया। जीवन कठोर था। पत्थरों पर रातें गुजरती थीं। जंगली पत्तों की छत थी और बच्चों को घास की रोटियां खानी पड़ती थीं। एक रात एक जंगली बिल्ली बच्चों का वो थोड़ा सा खाना भी छीनकर अंधेरे में गुम हो गई। और उस रात महाराणा टूट से गए। उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखा, समर्पण का। लेकिन राजकवि पृथ्वीराज राठौड़ ने वो पत्र देख लिया। उन्होंने जवाब में एक कविता लिखी जिसका सार था, प्रताप, तू झुका तो राजपूतों का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। वो पत्र कभी नहीं भेजा गया। और फिर भामा शाह आए अपनी पूरी जीवन भर की कमाई लेकर। एक वफादार का वो त्याग जिसने बुझती हुई आग को फिर से भड़का दिया। जंगल में फिर एक सेना खड़ी हुई। एक एक किला वापस जीता गया, एक एक झर्रा वापस छीना गया। मेवाड़ फिर जीवित हो उठा और वो अकबर जो पूरी दुनिया जीत चुका था, मेवाड़ कभी पूरी तरह नहीं जीत पाया। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। दूर दिल्ली में अकबर ने जब यह खबर सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। कहते हैं उसने कहा था, यही एक राजा था जो कभी मेरा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप अमर रहे।